जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सूर्य का अलग अलग राशियों में, ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर भाव नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य का अलग अलग भाव में क्या परिणाम हो सकता है या जातक को क्या रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में कुछ बातें अपने अध्ययन के द्वारा, जो प्रैक्टिस के द्वारा मुझे चार्टों पे लगती हुई दिखाई दी, उन सब चीजों को बताओ। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद नहीं है या आपको इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है तो मैं माफी चाहूंगा कि भाई आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगे। लेकिन मैं बाकी और लोगों की तरह मार्केटिंग के रूप में काम नहीं करता हूँ। इससे ज्यादा मैं किसी और व्यक्ति के बारे में बोलता नहीं, क्योंकि ये मेरे व्यूज या अपनी नॉलेज को शेयर करने का ये एक माध्यम है। जिन लोगों को अच्छा लगेगा वो समय के साथ जुड़ते चले जाएंगे, जिनको नहीं भी अच्छा लगेगा वो समय के साथ छोड़ते चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने ये पाया है, जीवन दूसरों को कुछ देने का है। देने के लिए सब चीजें ना फ्री दी जा सकती हैं, ना सब चीजें एक साथ दी जा सकती हैं। जो मेरा कर्म होगा, जिनके साथ जुड़ते चले जाएंगे इस माध्यम से, या वो मेरे स्टूडेंट बन के, या मैं उनसे कुछ सीखूंगा, उस रूप में जुड़ता जाऊंगा। तो यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ, सूर्य एक लाइट की तरह काम करता है। क्यों लाइट की तरह करता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी की जरूरत सभी घरों को पड़ती है। तो कुंडली में विशेष रूप से 12 घर, बाकी और ग्रह, सभी को सूर्य की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कुंडली में या ग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया। राजा का मतलब कहने का यह है, किसी और ग्रह का सिग्निफिकेंस कोई कम नहीं है। जब जीवन चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो सभी ग्रहों की जरूरत पड़ेगी। किसी का रोल पहले कहा जाएगा, किसी का रोल बाद में कहा जाएगा। लेकिन विशेष रूप से सूर्य टॉर्च की तरह है। अगर वो सूर्य जिस राशि में बैठा है वहां पर समझ लो टॉर्च ज्यादा पड़ रही है। और उस राशि के चीजें जब जातक करेगा, जैसे बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जरूरत पड़ती है ताकि उसका सेल रिचार्ज हो जाए और वो लगातार रोशनी देता है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट चली जाती है, तो जब लाइट चली जाती है तो आप इन्वर्टर या किसी और साधन का, सोलर सिस्टम का इंतजाम करते हैं, जो कि अब आज के अभी देखेंगे बजट में भी गवर्नमेंट ने ये कहा कि इतने घरों को फ्री सोलर एनर्जी दी जाएगी, इतने बिजली यूनिट उनको पता चलेगी। जब देश की कुंडली बदलती है, जब देश पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो इसी तरह से सूर्य अपने आप ही प्रोमिनेंट होने लग जाता है। तो आज से पहले हमारे देश में सबसे ज्यादा कह सकते हैं सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल थी। लेकिन जब समय आया तो उस सूर्य की रोशनी का यूज करने का तरीका भी लोगों को पता चल गया। तो चलिए, और धार्मिक या अध्यात्म की बातें ना करते हुए सिर्फ राशि विशेष से बात की जाए। कुंडली को 12 भाव में बांटा गया है। उन 12 भाव में कहीं ना कहीं 9 ग्रह बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं में अगर आपको बात करते टाइम दिमाग से कुछ चीज एक्सटेंडेड फॉर्म में निकल जाए, तो आप उसको ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ सूर्य का उस राशि या उस भाव से जब पूर्ण संबंध हो जाता है तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो सूर्य अगर मेष राशि में बैठा हो तो आप ये समझ के चलिए, जिस भी जातक को सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उस जातक के जीवन में चेंज आएगा ही आएगा। क्योंकि सूर्य जब मेष राशि में बैठता है तो ऐसे जातक कुछ भी नया करने से डरते नहीं। जो जातक नया करने से
डरेंगे तो समझ लीजिए उनकी सूर्य की रोशनी चार्ज नहीं होगी। जब वो चार्ज नहीं होगी तो वो कैसे रोशनी उनके चार्ट पे पड़ेगी। जिस भी जातक का सूर्य मेष राशि में है, उसको ये मान के चलना है कि उसको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में समाज में कुछ नया शुरू करना है। ये डेयर डेविल्स की तरह काम करता है। डेयर डेविल्स का काम क्या है कि उसको पहले डाई लगाना है, उसको पहले वो काम कर देना है, उसके बाद वो सोचना है कि वो काम अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य जिसका मेष राशि में बैठा होगा, तो विशेष रूप से उसको ये काम करना होगा। अब मेष राशि पहला है। अब मेष राशि अलग अलग भाव में बैठ सकती है। तो इस जातक के चार्ट में तो मेष राशि जो है यहाँ पर 8th हाउस में है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो किसी भी जातक का एक सिंपल बात मान के चलते हैं कि अगर सूर्य मेष राशि में बैठा है, यानी सूर्य उच्च का बैठा है, तो उस जातक को कुछ ना कुछ नया ऑथेंटिक चीज अपने लाइफ में करके जाना है, तभी उसकी बैटरी रिचार्ज होगी। वो जो करने के लिए, अगर कोई जातक जिसका मेष राशि में है कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है? भैया बोल्ड कलर्स को धारण करो, लाउड म्यूजिक सुनो, स्पॉन्टेनियस एडवेंचर करने के लिए कहीं निकल जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सूर्य अब आपको एक्टिवेट होने का सिग्नल दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ये चीज धीरे धीरे एक्टिवेट होगी। विशेष रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यह कहा गया है कि उस भाव, उस राशि, उस ग्रह से संबंधित दशा आनी चाहिए, तब ये एक्टिवेशन होगा। मान लीजिए किसी जातक का सूर्य मेष राशि में बैठा है और वो अष्टम भाव में बैठा है। अब अष्टम भाव में सूर्य के साथ और कोई ग्रह भी बैठा हो सकता है। तो वैदिक में ये कहा गया है कि अगर कोई ग्रह की दशा चल रही है और वो ग्रह जिस राशि में बैठा है, अपना रिजल्ट देने से पहले जो साथ बैठे हुए है ग्रह का वो देगा। मान लीजिए सूर्य और शुक्र बैठा है, चाहे शुक्र अस्थि बैठा हो। अगर मान लीजिए कहीं पर शुक्र की दशा आ गई, महादशा अंतरदशा में आ गई, तो यहां पर शुक्र अपना रिजल्ट देने से पहले किसका देगा? सूर्य का रिजल्ट देगा। अगर अष्टम भाव में बैठा है तो ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य ही एक्टिवेट होगा। उसके बाद ये जातक अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया एडवेंचर की तरह एक्टिवेट करेगा। ये इसके चार्ट है, क्योंकि वहां रोशनी पड़ रही है, क्योंकि मेष राशि कहाँ है? अष्टम भाव में है, सूर्य वहां पर शुक्र के साथ बैठा हुआ है। ये मैंने एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, जिस भी जातक का सूर्य मेष राशि में है, वो कुछ ना कुछ अपने आप को नया शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत करने के लिए कहें, करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे, आपका दरवाजा नहीं खुलेगा किस्मत का, क्योंकि सूर्य ही बाकी सब चीजों को खोलता है। अब आते हैं किसी जातक का, मान लीजिए सूर्य जो है वो 2 नंबर राशि में बैठा है, टॉरस में बैठा है। टॉरस में सूर्य राशि में बैठ के जैसा मेष राशि में काम किया वैसा नहीं कराने वाला है। अब वो आगे बढ़ के अचानक कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेवाने वाला है। अब सूर्य मेष राशि का तो घर में वो सुख सुविधाएं, चीजें इकट्ठी करने करे कोशिश करेगा। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जो उसको टेस्टी लगे वो चीजें करना, क्योंकि वो टॉरस का जो सिंबल है वो चीजों को, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, उसका फोकस वहीं पर है। चाहे वो टच के द्वारा हो, चाहे वो टेस्ट के द्वारा हो, चाहे स्मेल के द्वारा हो, चाहे वो कुछ सुनने से संबंधित हो, ये सब। लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल चीजों को इकट्ठा करना ही, रिसोर्सेज को, ये उसके लिए सेंसरी, जो बोलते हैं सेंसरी चीजों को इंडल्ज होना, उस चीज में वो करना है। क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि, जैसे मेष राशि अग्नि तत्व की राशि थी, वहां पे इनिशिएट करना है, वो अग्नि तत्व की में पहली राशि थी। ये पृथ्वी तत्व की भी पहली राशि है। तो यहाँ पर अगर किसी का सूर्य बैठा है, तो वो रोशनी जो आ रही है, जितना वो घर में सुख सुविधाएं या रिसोर्सेज की चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, उसका उतना बढ़िया काम करेगा। अब
पहली राशि में आपने इनिशिएटिव लिया एक्शन करने के लिए, सेकंड में आपने कंपाइल कर लिया चीजों को, चाहे वो खाने की चीजें हैं, चाहे वो घर में और धन दौलत है। तीसरी जो राशि है, जो जेमिनी की है या मिथुन राशि है, ये जातक को ये समझाती है, जैसे इसका सिंबल भी है ट्विन गर्ल्स का, तो दो हैं तो वो रिसोर्सिस को क्या कर रही है, रिसोर्स एक है लेकिन दो है, तो वो क्या कर रही है, शेयर करवा रही है। तो यहां पर जो भी चीज आपने इकट्ठी की है सेकंड राशि तक, तीसरी राशि में उन चीजों को शेयर करना ही इंपॉर्टेंस है। अब कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कहेंगे तो जेमिनी वो जो है थर्ड हाउस इंटेलिजेंस का भी बन जाता है, क्योंकि मरकरी वहां पर साइन है, तो वो इंटेलिजेंस को कहीं दिखाता है। तो इसका मतलब जो इंटेलिजेंस है या इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना सूर्य 3 का मेन कारण है। उसकी रोशनी वहां पड़ रही है, अगर उसको रोशनी को दिखाते हुए उसको डिस्चार्ज करेगा, तभी पीछे से वो इस वे से जितना वो इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा या चीजों को शेयर करेगा, जो खाने पीने की चीजें की उनको जितना शेयर करेगा, उसका उतना बैटरी रिचार्ज होगी। ये आप समझिए कि ये मैं कर्मा सिद्धांत नियम, या इसको हिंदी में कर्म सिद्धांत नियम के अनुसार बता रहा हूं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई तुम ये काम करोगे ये बदल जाएगा, उसके लिए आपको बहुत सारे और लोग मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कुंडली में जो लिखा हुआ पहले से लिखा हुआ है, आप उसको कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कोई वरदान देने वाला या कोई आपके अंदर भगवान इतनी शक्ति भरेगा कि तभी आप बदल पाएंगे। इसलिए मेरा क्या है कि भाई मैं तो सीधा चार्ट को रीड करता हूँ, चार्ट का प्रोस्पेक्ट क्या है वो बताता हूँ, और उस रास्ते पे चलने के लिए बताता हूँ, ताकि चार्ट आपका सेटिस्फाई हो जाए, आपकी चीजें जीवन में कम से कम आपको ऑब्स्ट्रक्शन करनी पड़े। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो ये कह दे आप ये रेमेडी कर लीजिए और ये हो जाएगा, क्योंकि भी मैं भी सूर्य एक वाला ही व्यक्ति हूँ। सूर्य एक वाला व्यक्ति कोई इनिशिएटिव लेगा, जो वो इसका इनिशिएटिव लिया बाकियों को काम आएगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे काम आए कि नहीं, क्योंकि मैं अपने उसको सेटिस्फाई कर रहा हूं, सूर्य को, रोशनी को। क्योंकि मुझे पता है कि बगैर सोचे समझे जो काम शुरू करना है वो कर देना है, उसको कोई बाद में आगे एग्जीक्यूट करेगा, वो सूर्य 2 वाला देखे, सूर्य 3 वाला देखे या सूर्य 5 वाला देखे, वो देखा जाएगा। अपना जो चार्ट के हिसाब से जो भगवान ने ड्यूटी लगाई है वो करते जाना है। तो अब यहाँ पर आपको मैंने ये बता दिया है कि सूर्य 3 वाला, उसको अपनी नॉलेज को शेयर करना, उसके लिए जितना अच्छा है मटेरियल गुड्स, जो उसने अच्छी चीजें सूर्य 2 वाले ने इकट्ठी की होंगी, सूर्य 2 वाले की चीजें सूर्य 3 वाला जरूर लेने के लिए आ जाएगा, क्योंकि वो उसके नेक्स्ट चार्ट में या साइकिल में सूर्य 3 से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। अब सूर्य 4 वाला जो है, 4 नंबर की राशि जो आपको पता ही है, कालपुरुष के चार्ट के हिसाब से वो घर का सुख सुविधाएं इकट्ठे करने का वो सारा कुछ है। परंतु इन सब चीजों को इकट्ठा करना या घर बनाना या प्रॉपर्टी बनाना या गाड़ी करना, आपने कैंसर का सिंबल भी देखा होगा। कैंसर सेंसिटिव होता है, एक सेंसिटिव क्रिएचर है जो इन चीजों को बड़ी ध्यान पूर्वक बनाता है, और वो किसी को बेवजह तंग नहीं करता, क्योंकि उसका इमोशन से उस जो चीजें बना रहा है उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। वो अंदर से चीजों को बनाने के लिए अपने इमोशंस को या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वो इकट्ठा करने में चुपचाप लगा रहता है। सेम वे कैन सन 4 वाला व्यक्ति जो होगा, जो शेयरिंग तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा कि वो अपने घर की चीजों को, सन 4 वाला अपने घर की चीजों को, अपनी सुख सुविधाओं को, चीजों को चुपचाप बगैर किसी चीज से डिस्टर्ब हुए वो इकट्ठा करते हुए चला जाएगा। लेकिन वो सब चीजें करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, उसको अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को, अपने आप को, अपने इमोशंस को अंदर से मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके बेसिस पे वो इन चीजों को करा जाए। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, 3 नंबर वायु तत्व जो शेयरिंग की है, 4 नंबर इमोशन जो है मोक्ष या आपको कह सकते हैं जल तत्व की, ये पहला साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेम रिपीटेशन में सेकंड स्टेज पे जब आएगा वापिस, यहां पर सूर्य जब पंचम भाव में आएगा, क्योंकि एक बंदे ने इनिशिएटिव लिया, दूसरे ने इकट्ठा किया,
तीसरे ने शेयर किया, चौथे ने उसको इमोशंस के साथ वो कनेक्ट कर दिया समाज को, या जैसे भी कह लो पब्लिक को कनेक्ट कर दिया। अब जो साइकिल आएगा उसका एनहेंस करना है, यानी प्रोग्रेस का जो स्टार्ट का जो है, जो फर्स्ट कंपाइलर का साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। अब किसी के जब, जैसे पहले कुछ लोग आके बसते हैं, कुछ लोग कहीं पर काम शुरू करते हैं, फिर उन्हीं में से एक नेता बनता है कि भैया मेरी सुनो। जैसे कोई सोसाइटी बनेगी, एक बिल्डर सोसाइटी बना रहा है, उसमें अलग अलग लोग फ्लैट्स लेंगे, वहां तब तक एक ही है व्यक्ति बिल्डर जो बना रहा है, लेकिन जैसे वो साइकिल खत्म हुआ, वहां सोसाइटी बनेगी, वहां प्रेसिडेंट बनेगा, वहां उसको ऑपरेट करने के लिए वो कौन बनेगा, वो सूर्य 5 वाला बनेगा। क्योंकि सूर्य 5 वाले को कहना, भैया मैंने जो ये चीज की है सुनो मेरी बात, सूर्य 5 वाले को सुनाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो, लेकिन वो सुनाएगा कैसे, वो क्रिएटिविटी से। उसके बोले हुए शब्द दूसरों को इतने मीठे लगेंगे, वो अपनी कलाओं से, अपनी क्रिएशन से, या आप कह सकते हो आप अपने वाइब्रेशन से बाकी लोगों को जोड़ेगा, और जोड़ के उसकी बातें उन लोगों को बहुत इंपैक्ट करेंगी। जैसे एरीज की साइन थी पहली, वो भी अग्नि तत्व थी, 5 नंबर ये भी अग्नि तत्व है, लेकिन एरीज का जो था वो चीजों को इनिशिएट कर रहा था, शुरुआत कर रहा था, फ्लेम लगा रहा था। एक जैसे आग लगाने के लिए कहीं पर कोई चीज शुरुआत करने के लिए एक माचिस की जरूरत है, वो माचिस का काम एरीज वाले का था। लेकिन अब उस वो जो, हाँ आग लगी हुई है, उसको सस्टेन करवाना है। जैसे बिल्डिंग बन गई, बिल्डर ने बनाया, अब इसको चलवाना है, इसको सस्टेन करना है, तो यहाँ पर कौन चाहिएगा, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट चाहिएगा, एक ऑफिस बेरर चाहिएंगे। वो 300 फ्लैट्स की सोसाइटी है, तो कोई 300 के 300 तो मैनेज नहीं करेंगे ना, उनमें से 4-5 लोग ही मैनेज करेंगे उसको। तो कौन मैनेज करेंगे, वो सूर्य 5 वाले करेंगे। तो जिनका भी सूर्य 5 में हो, भैया घर बैठ के कोई चीजों में आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली है। अपने आप को जितना होल्ड करोगे, अपना आपका चार्ट उतना डाउन होता जाएगा। इससे बेटर है कि आप इस चीज को आगे निकलो। अब ये देखो इस चार्ट में विशेष रूप से मैंने ऐसा क्यों कहा, ये बहुत ही प्रोमिनेंट एक व्यक्ति का है, जिसको मैं नाम तो क्या लूंगा, लेकिन उसको सब लोग चाणक्य चाणक्य बोलते हैं। यहां पर सूर्य 5 में नहीं है। क्यों उसकी बात सुनते हैं बड़े ध्यान से, क्योंकि इसके चार्ट में सूर्य 7 में बैठा हुआ है और शुक्र 5 में बैठा है, दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक्सचेंज है। तो इसका मतलब इसका सूर्य 5 का भी इसको रिजल्ट मिलता है, लेकिन एक्सचेंज हमेशा तब एक्टिवेट होता है जब पहले वो दो प्लैनेट्स में से एक अपने रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर दे, तब वो कहता है भैया मैंने अपना काम कर लिया, अब तू आके कर ले। और सूर्य से पहले जो केतु महादशा के हिसाब से चले, जैसे अगर दशा सीक्वेंस देखें तो पहले केतु की आती है, फिर शुक्र की आती है, फिर सूर्य की आती है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडिंग अपॉन जो भी उनकी दशा चल रही होगी उसके हिसाब से ये एक्सचेंज एक्टिवेट हुआ होगा। तो इसका मतलब पहले शुक्र का रिजल्ट नहीं आया होगा, पहले सूर्य का आया होगा, और सूर्य का आने से फिर शुक्र एक्टिवेट हुआ होगा। तो चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी चीजें हमें देखनी है। तो हमने 5 नंबर तक कह दिया कि भाई फिर ये व्यक्ति उस चीज को चलाता रहता है। जैसे अगर ये चाणक्य की बात करें तो पहले हिडन रूप से ही या पीछे रह के ही काम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो चलता गया तो बाद में जब पूरी मोदी की 5 साल की गवर्नमेंट होगी, सेकंड टर्म में सबसे बड़ी पोस्ट पे या जहाँ पे प्रोमिनेंट पोस्ट है, जहां पर वो आके संभाल लिया उस सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कर्मा सिद्धांत बोल रहा है। और ये कर्म सिद्धांत कभी किसी के लिए बदलता नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए सेम रहता हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। मैं सिर्फ अपने व्यूज शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इसी प्रकार से जब सूर्य 6 में बैठेगा, वर्गों में बैठेगा, जब सूर्य 6 में बैठेगा तो भैया 6 नंबर की राशि प्रॉब्लम सॉल्वर की है। कोई लोग कहेगा दुश्मनों की राशि है, कोई कहेगा कंपटीशन की राशि है। भैया हम लोग 6 नंबर को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की राशि मानते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर की राशि का जितना वो ज्यादा 6 नंबर में जो ग्रह बैठे होंगे, वहां पर आप उसका सिग्निफिकेंस लगा सकते हैं। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं मेन टॉर्च की लाइट, फ्लेम यही आ रही है। जैसा मैंने कोशिश करने की कोशिश की है कि यहाँ सूर्य 7 में लगाया है, वो अलग से चार्ट लाइट के द्वारा उभर के आएगा, क्योंकि वो लाइट ऑफ सोल है। हर व्यक्ति जो जीवन में आया है वो एक आत्मा को कैरी कर रहा है। आत्मा अमर है, शरीर तो नष्ट भी हो जाएगा, आत्मा अमर है।
तो आत्मा ने अपना काम कराना है, साइकिल उसने कंप्लीट करना है। इसीलिए तो वर्गों में जिनका सूर्य होगा, 6 नंबर में जिनका सूर्य होगा, तो उनको क्या रहेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जितना ज्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन भैया प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपने आप को 5th हाउस तक पहुंचना पड़ेगा। एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, क्रिएटिविटी, ये सब करोगे तभी ना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ये हमें जो राशियां मिली हैं हाउस के हिसाब से, ये इसलिए मिली हैं कि ये साइकिल नहीं तोड़ती। जैसे हम तोड़ देते हैं इंसान लोग, वैसे कर्मों का नहीं टूटता। आप अपने छठे में पहुंचोगे तो पहले आप 1 2 3 4 5 के पूरे कार्य करते हुए छठे तक पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्वर करना है तो आपको अपने पहले 5 हाउस की, पर्टिकुलरली 5th हाउस की, अपने आप को नॉलेज एक्वायर करके, अपनी पूरी एजुकेशन करके, या अपने आपको वो स्किल लेके एनहेंस करने के बाद ही आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो। इसीलिए ये एक एनालिसिस करने वालों की राशि है। आप कह सकते हैं इनका गोल सिंपल होना चाहिए कि 6 नंबर की राशि में जो सूर्य बैठेगा तो भैया इनको दूसरों की हेल्प करनी है। सन इन वर्गो मीन्स कि भाई आपको दूसरों की हेल्प करनी है, आपको अपनी सुपर पावर दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज करनी। अब आ जाते हैं इस चार्ट पे। इस चार्ट पे मैंने पहले ही बता दिया, सूर्य 5 का रिजल्ट मिल चुका है। अब सूर्य 7 पे आते हैं। सूर्य 7 एक बैलेंस की राशि है, तराजू की राशि है। मतलब 7 नंबर लिब्रा एक बैलेंस का उसका सिंबल भी है। और वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको बैलेंस रहेगा। बैलेंस कैसे रहोगे भैया, तूने काम किया बहुत बढ़िया, तुम्हें कुछ चाहिए मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मतलब दूसरों को एक्नॉलेज करना है, एड्रेस करना है। अगर किसी को कोई कह दे अब यहां पर समस्या है, तो उसका अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव के साथ उसको सॉल्यूशन देना है। उसको बिल्कुल कुछ डिनाई नहीं करना है, उसको हर्ट नहीं करना है। 7 नंबर स्केल जैसे वो तराजू है, वो जजमेंट का है। दोनों को बिल्कुल वेइंग ऑप्शन, प्लस माइनस दोनों सोच के उसको बिल्कुल न्यूट्रल रखना है जी, एरर फ्री रखना है। तो सूर्य 7 वालों का अगर बैठा है, तब तक सूर्य 7 कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं कहता करता। आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं, दोनों तकड़ों में बराबर तोलते हैं। सूर्य 7 उन्हीं को प्रॉब्लम करता है जो एक तकड़े को ज्यादा हैवी कर देते हैं और दूसरे तकड़े में कोई खाली, तो अनबैलेंस हो जाता है तराजू। इवन आपने देखा होगा कोर्ट में भी अंधा कानून जैसा गाना दिखाते हैं, पट्टी बंधी आंखों में। तो तराजू जिस कोर्ट में बैलेंस वे में रहता है वो बहुत अच्छा है। लेकिन वहां पर भी आप देखिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, तराजू एक तरफ झुका ही मिलेगा। एक को, चाहे वो सही तरफ खड़ा है या गलत तरफ खड़ा, मैं नहीं कह रहा, न्याय की गुंजाइश बहुत कम है। क्योंकि वहां पर बहुत कम लोग हैं जो सन 7 वाले बैठे होंगे। तो मेरा ये कहना, मैं किसी पे कोई वो नहीं कह रहा हूं। कोई हो सकता है कि कोई पंचायत का मुखिया हो, अगर वो सूर्य 7 वाला हो और वो लोगों को बैलेंस करके चलता है, तो उससे उम्मीद ज्यादा की जा सकती है। और वो करेगा तो उसका और बैटरी रिचार्ज होगी, वो एक अच्छा काम करेगा। मेरा सिंपल कहने का मतलब है, मैं किसी कम्युनिटी के ऊपर या किसी प्रोफेशन के ऊपर वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर जब नहीं करेंगे तो अनबैलेंस क्रिएट जरूर होगा। क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें हार्मोनी, इसमें आपस में सद्भावना बनाने के लिए भी तो भगवान ने कुछ लोगों को भेजा होगा। और कुछ लोग हर फील्ड में होंगे भी जो इस सद्भावना को, इस हार्मोनी को, इस लोगों के बीच में सिमेट्री को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। चाहे वो बैलेंस इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी हो, डिजाइन हो, या कुछ भी। क्योंकि 3 7 11 जैसे मैंने कहा पहले, एरी साइन है ना 3। पहले जेमिनी का बताया, जेमिनी में क्या बताया कि शेयर करना है। वो शेयर करेगा तो नेक्स्ट लेवल पे तभी आएगा ना, तब बैलेंस होगा। क्यों आपका 3 7 11 का एक सिंपल लॉजिक दिया गया है। हार्मोनी में आपको पहले जेमिनी में आपको वो बैलेंस शेयर करना दिखाना है कि अगर आपको किसी को कोर्ट केस में भी है तो दोनों पार्टियों को आपस में शेयर कर ले, भाई किस
क्योंकि थर्ड हाउस को आप देखोगे ना डॉक्यूमेंट से, दोनों पार्टियां एक दूसरे के कागज ले ले किस बात पे डिबेट हो रही है। कुछ पार्टियां क्या होती हैं, कुछ वकील क्या होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बेनिफिट के लिए हटा लेते हैं दूसरे को, फिर वो ढूंढने में ही इतनी दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रॉपर नहीं होती। इसी प्रकार कहीं ना कहीं बैलेंस भी प्रॉपर नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो लेकिन जो करेंगे तो फिर उनके कर्म बहुत अच्छे होंगे। अब आता है सन जब स्कॉर्पियो में जाएगा। भैया स्कॉर्पियो दुख की राशि नहीं है, वो कहते हैं लोग दुख की है, मैं भी ऐसा ही सोचता था। स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो आपको एक राशि ये सिखाती है कि आपके जीवन में बदलाव होना है। जो बदलाव के लिए हमेशा तैयार है उसको काहे को दुख, किस चीज का दुख? सब कुछ तो नष्ट हो जाना है, किसी का 50 साल में, किसी का 70 साल में। ट्रांसफॉर्म हो जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन की है। जो साइंस स्टूडेंट हैं, जो समझते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये सृष्टि का नियम है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी भैया, इसको लोहे को गलाओ, पहले कुछ और था अब कुछ और बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, लोहा तो वहीं रहा। तो जो लोग तैयार होते हैं, स्कॉर्पियो की ये साइन है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, रीबर्थ का, जो सब इन चीजों को बांटते हैं। अपने आप को 4 नंबर मैंने पहले इमोशन का बताया था कि भाई वहां पर घर बनाना है। 8 नंबर में घर में अचानक बदलाव करना है, तो काहे का एक घर छोड़ के दूसरे में, आत्मा एक साइन से दूसरे साइन में ट्रेवल करेगी आपके कर्मों के हिसाब से। तो स्कॉर्पियो का बेसिकली क्या है कि भी आप अपनी फुल इमोशन रेंज रखो, फिक्स मत करो, किसी से बांधो मत। तो आपको, अगर आप कहीं पे फिक्स कर देते हो तो बांध देते हो, बस यही चीज है, मेरा कहने का मतलब था। तो स्कॉर्पियो 8 वाले के जीवन में ये सोचना चाहिए कई बार जीवन में बर्थ हो। जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर चाहे सूर्य 1 नंबर का है, अष्टम भाव में बैठा है, अगर अष्टम भाव में बैठा है और वहां पे 8th हाउस हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ की जैसा फील करना इस जातक के लिए बहुत ही कॉमन चीज है। और मैंने इन सब चीजों को अब समझ लिया है, तो इसलिए मैं अब घबराता नहीं, क्योंकि हर चीज इसी हिसाब से चलने वाली है। हाँ, एक ही चीज है, अपना बैगेज मत करो, इमोशंस का हो चाहे किसी भी चीज का हो। मतलब ट्रैवल करना है, 9th हाउस ट्रैवल करना है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी तो अपना बैगेज यहीं पे खत्म कर तो इसलिए अच्छा ट्रैवल होगा। अब क्या है, धनु जो साइन है, सजिटेरियस साइन है, अगर सूर्य 9 में है तो वो आपको ट्रैवल करने के लिए प्रेरित करेगा। वैसे भी सूर्य अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा चाहे तो नवम भाव है, नवम भाव आपके बॉस का, आपका पिताजी का, इन सब का कारक है, और वहां वो धनु में है। तो जितना ये जातक धनु सूर्य 9 वाला जितना ज्यादा ट्रैवल करेगा, जितना धार्मिक स्थानों की यात्राएं करेगा, या गुरुओं की सेवा करेगा, या बॉस के साथ अच्छे रिलेशन करेगा, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है सन इन सेजिटेरियस की, वो रिचार्ज होती रहेगी। क्योंकि एक वो आर्चर है ना, वो जैसे घोड़े के ऊपर एक बंदा तीर से कर रहा है, तो उसको मतलब लाइफ से वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, नई चीजों को उसने सीखना है दोबारा। तो वो नई चीजों को सीखना है, दूसरों में स्प्रेड भी करना है, जब तक वो सीखेगा नहीं। क्योंकि 5 नंबर में जो दूसरों को बता रहा था, तो 9 नंबर वो सीखेगा तभी तो वो 5 9 ट्राइन में आते हैं ना, अब समझे इस तरह से। जब तक वो समझेगा नहीं वो, हाँ, लेकिन यहाँ पर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, कम्युनिटी की बात हो रही है। इसी प्रकार से अगर सूर्य 10 में गया तो 10 नंबर की जो राशि है वो परमानेंट कर्म, मतलब जैसे कहते हैं ना, परमानेंट कार्य करने की है, जिसकी लेगेसी फॉर्म करने की है। 10th भाव खाली कर्म काटने का नहीं है, यहाँ 10th भाव में वो काम करना है जो आप एक विशेष रूप से, जो लोग और फॉलो कर सके। आप क्या नाम कमाओगे, क्या कुछ करोगे, वो तो बात की बातें है भैया। 10th जहां पे भाव है, या सूर्य कैप्रिकॉन में है, तो उसको कुछ ऐसा काम करना है जिसकी लेगेसी
परमानेंट हो, जिसका रिजल्ट और लोगों को दिखे, हाँ भाई इस व्यक्ति ने बहुत काम किया है, क्योंकि ये दूसरों को देने के लिए, लिव देयर लाइव्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर। एक गोल होना चाहिए कि मेरी जिंदगी दूसरों की सेवा करने के लिए है। तो जो सन 10 वाले वैसे तो कहेंगे कि सूर्य शनि की राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, पर मैंने ऐसा देखा है जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए परमानेंट काम करने की कोशिश करते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य 10 में है तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से सूर्य जो 11 में देखा जाएगा, सूर्य 11 है कि वो 5 के अपोजिट है। 5 वाला भी देखिए, 5 वाला जो था वो फायर साइन था, वो कह रहा था मेरी बात सुन, 1 5 9 मेरी बात सुनो, लेकिन वो बात सुनने के लिए वो 9 में ज्ञान ले रहा था, 5 में कह रहा है। अब 11 में भी वो पब्लिक को बात बता रहा है, लेकिन जो 5 वाला जो बता रहा है पब्लिक को बात, वो कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए बता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट इन्वॉल्व है। लेकिन जो 11 में सूर्य है, सन अगर एक्वेरियस में है, ये एक्चुअली बंदे दूसरों की हेल्प करने के लिए हैं। जैसे 10 में गए ना, उन्होंने कोई चीज बनाई है, यहां पर 10 में उन्होंने वो चीज बनाई है, लेगेसी बनाई है, लेकिन 11 में उसको एग्जीक्यूट करके बता रहे हैं कि जीवन का मतलब ही क्या है, कि एक्चुअली आप और लोगों की हेल्प करो। तो ये अपोजिट है 5 के 11, तो पब्लिक को इन दोनों को भी, 5 वाले को भी पब्लिक चाहिए मेरी बात सुनो, और 11 वाले को चाहिए भैया मुझसे सेवा करवाने का मौका दो, मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो इन दोनों को रोशनी पब्लिक के साथ ही मिलती है। तो सूर्य 11 वाले को जितना अच्छा काम समाज के लिए करेगा, उतनी उसकी बैटरी रिचार्ज होगी। सूर्य 12, सूर्य 12 का जो बेसिकली अगर आप कहेंगे, ये साइकी एबिलिटीज हैं, मतलब सेलेस्ट्रल वाली जो हेल्प वाली, 12 का जो काम है वो ऊपर से ही आता है, आशीर्वाद से, जो आपके पितरों पूर्वजों से अच्छा बुरा, ब्लेसिंग कर्स, जो भी आप फॉर्म में कहो या सोल की फॉर्म में कहो। तो यहां पर क्या है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, जो आपकी साइकी इंट्यूशन है, अगर आप उनका यूज करते हो सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, या आप कह सकते हो आप अपना पूरा पोटेंशियल यूज करते हो अपनी धार्मिक एक्टिविटीज करने के लिए, तो ये आपको एक सूर्य 12 में एक मैजिक का काम कर सकता है। या अटैचमेंट नहीं करने की है, क्योंकि ये मोक्ष की राशि कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कर्मा सिद्धांत के अनुसार जो मैंने कहा, सूर्य आपको वहां उस घर में बैठ के उस राशि को रोशनी दे रहा है। आज मैंने सूर्य का भाव में रिजल्ट नहीं लिया है, सूर्य का राशि में लिया है। तो बहुत सारी डिटेल लंबी वीडियो हो जाएगी अगर इसका भाव का भी करेंगे, लेकिन आप लोग अगर जो मेरे चैनल को देखते होंगे तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मैं उम्मीद करता हूँ, कर्मा सिद्धांत नियम की कैटेगरी के अनुसार सोचने समझने विचार करने के लिए कुछ एक जरूर टॉपिक मिला होगा। जय श्री राम।